नए वक्फ कानून को लेकर कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जबकि इस कानून को रद्द करने की मांग वाली 10 याचिकाओं पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें भी सुनेगी। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये याचिकाएं किसने दाखिल की हैं, इन याचिकाओं पर भाजपा नेताओं का क्या कहना है, क्या किसी विपक्षी पार्टी ने भी याचिका दाखिल की है या फिर नहीं, पक्ष में कौन है और समर्थन में किसने याचिका दायर की है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किया था, जिसे अब लागू किया जा चुका है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये कानून संसद में पास हो चुका था। इस कानून को लेकर देश के कुछ हिस्सों में तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी पिछले दिनों सामने आई हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास इसी कानून के खिलाफ 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाओं, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ जिन 10 याचिकाओं की सुनवाई करेगी, उन्हें AIMIM सांसद ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, और केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलवानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया है। कुछ याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण भी बताया गया है। अपनी याचिका में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि संशोधित कानून वक्फ को दी गई सुरक्षा को खत्म कर देता है। उन्होंने ये दावा किया कि वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को कम करना और अन्य धर्मों के लिए इसे बरकरार रखना भेदभावपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में ये तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। वक्फ कानून में किए गए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPI, YSR कांग्रेस जैसे बड़े दल भी शामिल हैं। इनके साथ ही एक्टर विजय की पार्टी TVK, RJD, JDU, AIMIM और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इस कानून का विरोध करते हुए याचिका डाली है, जबकि कुछ ने इस कानून के पक्ष में, लेकिन कई धाराओं को बदलने की मांग जरूर की है और इसी के लिए याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट में मूल वक्फ अधिनियम 1995 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई जनहित याचिका यानी PIL भी दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का ये आरोप है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय को अनुचित लाभ देता है और गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। याचिकाकर्ता एडवोकेट हरिशंकर जैन और मणि मुंजल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की थी। उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 की धाराओं 3R, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41 और कई और धाराओं को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 27 और 301 का सीधे तौर पर उल्लंघन करती हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो वक्फ द्वारा कब्जाई गई हिंदू धार्मिक निजी संपत्तियों की पहचान करे, ग्राम की साझा भूमि जिसमें शामलात, देश शामलात, पत्ती, जुमला, मलकान आदि को वक्फ से वापस लिया जाए। गैर मुसलमानों को वक्फ संबंधित विवादों में सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार भी दिया जाए और वक्फ ट्रिब्यूनल की अनिवार्यता समाप्त की जाए। वक्फ कानून और उससे पहले विधेयक के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इनमें से सबसे खराब प्रदर्शन बंगाल में हुआ है, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो खुद कहा कि उनकी सरकार संशोधित वक्फ कानून को लागू नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं और दाखिल की गई हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा की कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की गई है।
पहली जनहित याचिका अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाए। दूसरी याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाए, जो राज्य में हुई हिंसा की जांच करे। जहां एक तरफ याचिकाकर्ता वक्फ कानून में किए गए संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार इस कानून को जरूरी और फायदेमंद बता रही है। सरकार का ये कहना है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता यानी स्पष्टता और जवाबदेही लाएगा और इसीलिए ये जरूरी है। सरकार का मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा 7 राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का समर्थन किया है। इन राज्यों का ये कहना है कि ये कानून संविधान के अनुसार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट भी दाखिल किया है। केविएट एक कानूनी नोटिस होता है जिसमें कोर्ट को ये बताना होता है कि अगर इस मामले में कोई भी आदेश दिया जाए तो पहले सरकार की बात भी सुनी जाए। इसका मतलब है कि सरकार इस कानून के बचाव में भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि सुनवाई में आखिर क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।